यस, क्लास 7 बच्चों, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें संज्ञा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे सर्वनाम करेंगे। तो बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? यस, भूमि बताइए। नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा बोलते हैं। यस, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जब हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम, पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। अभी आपने जो संज्ञा बोला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उन्हीं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जब हम सर्वनाम का बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग करके हम वाक्य को लिखते हैं, तो वो हमें सुनने में, पढ़ने में और उस तरह से वो उसमें अशुद्धता महसूस होती है, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करिए तो जरा। यस, आन्या चलो आन्या पढ़ो। कोवलन एक व्यापारी था। अपने शहर में उसका व्यापार ठीक से नहीं चला। उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई तो वह अपनी पत्नी कनकी को लेकर मदुरै नगर आ गया। वह नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता था, परंतु वहां उसका कोई रिश्तेदार न था। कनकिनी ने व्यापार करने के लिए कोवलन को अपनी पायल दे दी। उन्हें बेचने के लिए वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उसे बिठाया और स्वयं सैनिकों को लेकर आ धमका। सैनिकों ने कहा, तुम चोर हो, तुमने महारानी की पायल चुराई है। कोवलन कहता रहा, मैं चोर नहीं हूँ, आपको धोखा हुआ है, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यस बेटा, अरे रुको वेट। निश्चय, अब आप नीचे पढ़ो। यस मैम। ऊपर की बातें मदुरै के कोवलन नाम के व्यापारी के बारे में है और सभी रंगीन शब्द नाम के बदले अर्थात कोवलन, कनगी, जौहरी और सैनिक के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। क्या आप इन रंगीन शब्दों के स्थान पर फिर से इन नाम वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? करके देखिए। इसलिए एक ही प्रसंग में संज्ञा का उल्लेख बार बार ना करके हम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यस बेटा, अब देखिए आप लोगों को ये बात क्लियर हुई। जो यहाँ पर आपने पैराग्राफ पढ़ा, कोवलन एक व्यापारी था। अपने शहर में उसका व्यापार ठीक से नहीं चला। उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई तो वह अपनी पत्नी कंगनी को लेकर मधुर नगर आ गया। वह नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता था, परंतु वहां उसका कोई रिश्तेदार न था। कंगनी ने व्यापार करने के लिए कोवलन को अपनी पायल दी। उन्हें बेचने के लिए वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उसे बिठाया और स्वयं सैनिकों को लेकर आ धमका। सैनिकों ने कहा, तुम चोर हो, तुमने महारानी की पायल चुराई है। कोवलन कहता रहा, मैं चोर नहीं हूँ, आपको धोखा हुआ है, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब यहाँ पर आपने देखा है जो लाल शब्द में ये लिखे हुए, अपने, उसका, उसकी, वह, अपनी, उसका, वह, स्वयं, तुमने, तुम, आपको, किसी ने, उसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अगर मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एक बार आप जो है अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर बार बार कोलन, जैसे कोलन एक व्यापारी था। कोलन शहर में उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। कोलन जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। वह की जगह फिर कोलन
अपनी पत्नी कंगनी को लेकर मदुरै नाम नगर आ गया। वह नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता था। वहां कोलन कोई रिश्तेदार न था। कंगनी ने व्यापार करने के लिए कोलन को अपनी पायल दी। उन्हें बेचने के लिए कोलन एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने कोलन को बिठाया और जौहरी सैनिकों को लेकर आ धमका। सैनिकों ने कहा, कोलन कोलन चोर हो, कोलन महारानी की पायल चुराई है। कोलन कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं, है ना। जौहरी को धोखा हुआ है, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं। अब ये बार बार जो हमने कोलन कोलन आपको पढ़ करके सुनाया, तो वो सुनने में कैसा लगा? अच्छा लगा? शुद्ध लगा आपको? मैम अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो इसलिए बच्चों एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के बाद उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए एक ही प्रसंग में जब हम कोई एक ही बात, इतनी बड़ी बात रूप में कह रहे हैं, एक ही प्रसंग में संज्ञा का उल्लेख हम अगर बार बार ना करके उसके स्थान पर हम सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी एक बार आपका कोलन शब्द आया जो संज्ञा शब्द है, और उसके बाद उसके लिए जो उसका, उसे, उसने, उस, अपनी, तो, स्वयं, ये सब सर्वनाम का प्रयोग करके इन गद्यांश को लिखा है, ठीक है। तो इसलिए जिन संज्ञा के स्थान पर जिन्हें प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि आप सबको क्लियर हो गया। बच्चों सर्वनाम जो है, सर्वनाम नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम, सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताए बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक। यस, वेरी वेरी गुड। पुरुषवाचक। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक। बच्चों पुरुषवाचक जो होता है, पुरुषवाचक व्यक्ति या जातिवाचक संज्ञाओं में प्रयुक्त होता है। इनमें बोलने का, सुनने वाले का तथा किसी तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। इस समय क्लास में क्या हो रहा है? मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। और अगर मैं तुमसे किसी एक तीसरे बच्चे के बारे में जो इस समय क्लास में नहीं है, उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करती हूँ कि वो कक्षा में क्यों नहीं आया, आज मतलब उसके साथ क्या परेशानी आ गई, तो वो अन्य है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद में जो मैं हूँ वो उत्तम पुरुष हूँ, जो तुम हो वो मध्यम पुरुष हो, जो तीसरे के बारे में हम बातें कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हुआ। आप देखिए यहाँ पर आपके ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम, दूसरा मध्यम, और तीसरा अन्य। यस यस, ये अन्य। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि उस वाक्य में मैं और तुम के बीच किसी यह के लिए बारे में अगर बात हो रही है तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, वक्ता यानी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक वचन भी होता है और हम बहुवचन होता है। अगर मैं की जगह पर मैं जो हूँ हम प्रयोग करेंगे, यानी हम लोग तुम्हें बता रहे हैं, तो हम लोग यानी बहुत सारे टीचर्स हो गए आपके बताने के लिए, है ना। और मध्यम श्रोता के लिए होता है तू, तुम, आप और तुम लोग और आप लोग, ये सारे। अगर तू, तुम और आप है तो एक वचन, तुम लोग, आप लोग है तो बहुवचन। अन्य पुरुष किसी अन्य जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम मैं और तुम, हम किसी एक तीसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष है। और उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वह, यह, वे, ये, उसे, उन्हें आदि। हम उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे बोलते समय? जैसे मान लीजिए वंश आप क्लास में नहीं है, या एक बच्चा जो क्लास में नहीं है, 1 मिनट बताइए कौन नहीं है क्लास में?
मैम मालविका। मालविका नहीं है, मालविका क्लास में नहीं है। अब हम बातें कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ, है ना। वेदिका, मालविका क्यों नहीं आई आज क्लास में? आप क्या बोलोगे? मेरे प्रश्न का जवाब बोलो। मैम उसके वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अब बोलो मैम। वह उसके घर में, हाँ उसके जो आपने शब्द बोला उसके, ये क्या है? सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, अन्य, है ना। वह, यह, उसके, इसके जो बातें हम बोलते हैं किसी तीसरे के लिए, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैंने आपसे पूछा, आपने उसका जवाब दिया, वह या उसके घर में ये प्रॉब्लम है, या वह बीमार है ना। तो जब वह, यह या उसके, इसके हम करके बोलते हैं, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ आप लोगों को? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, रेज योर हैंड। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, रेज योर हैंड फास्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यस, वन शर्मा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। मैम व्यक्तिवाचक है, मैम जातिवाचक संज्ञाओं के स्थान पे मैम जो शब्द प्रयुक्त होते हैं मैम उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? फिर से बोलो। मैम जैसे मैम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाओं के स्थान पे मैम जो कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं मैम उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यस, इनमें बोलने वाले का और सुनने वाले का और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही होती है ना, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बताओ जरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? लविश? 3। यस निश्चय, वेरी गुड। निश्चय वेरी गुड। लविश बताओ। 3। कौन कौन से? 3 भेद। कौन कौन से? मैम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यस। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता, जो बोल रहा है। उत्तम पुरुष वक्ता किसे जो कहते बोल हैं? रहा है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोता, जो सुन रहा है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? हम सुनने वाले। मैम जो सुन रहा है। हाँ। हम सुनने और वाले। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात, जिसके बारे में बात हो रही होती है। जिसके बारे में अन्य के लिए। हाँ, जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो आप सबको क्लियर हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड नंबर पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, किसी चीज का पक्का होना, निश्चय होना, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है आपको? क्या है मेरे हाथ में? है क्या है मेरे हाथ में? डस्टर। यह डस्टर है। यह क्या है? हम डस्टर। तो आपको मतलब ये देख करके पक्का पता लग गया कि ये डस्टर है और आपने फटाफट बोल दिया कि ये डस्टर है ना। देख, आपको क्लियर हो गया? ये निश्चित है ना कि डस्टर ही है, कोई और चीज तो नहीं है। मैम ये डस्टर है ना? आप Yes, लोगों को ma'am. क्लियर हो रहा है ये डस्टर है? यानी कि ये निश्चित वस्तु है, निश्चित चीज है, जिसके बारे में आप देख करके तुरंत बता रहे हैं कि ये डस्टर है। ओके ओके क्लास। ओके मैम। अब अगर मैं आपको बोलूंगी, नेक्स्ट आपके साथ बात करूंगी कि वह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? पूरा वह क्या है? मैम अन्य पुरुष। बेटा यह डस्टर है, और वह क्या है जिस पर हम लिखते हैं? मैम ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। बोर्ड। यह डस्टर है, वह ब्लैक बोर्ड है। यानी हम अगर इसको पास से दिखा रहे हैं यह, और दूर से बता रहे हैं वह, तो ये दोनों चीजें निश्चित है कि ये ब्लैक बोर्ड है और ये डस्टर है। तो हमें दोनों निश्चय पता लग रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोलता है। अगर हम दूर से आ रहे किसी को बोलेंगे कि वह देखो मेरे चाचा जी हैं, वह देखो मेरे चाचा जी हैं। दूर से हम अपने किसी मित्र को दिखाते हैं ना कि वो देखो
वो आप उनको पहचानते हो, मेरे चाचा जी हैं वो। तो दूर से भी दिखाने पर अगर निश्चित बोध हो रहा है कि वो कौन है, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। हाँ भूमि बताइए, भूमि बताइए। मैम जैसे कि तुम्हारी पुस्तक ये नहीं वह है। क्या भूमि, फिर से बोलो। मैम जैसे कि तुम्हारी पुस्तक वह नहीं यह है। हाँ, आप अपने किसी चीज के लिए पक्का निश्चित रूप बता रहे हो कि वो नहीं, ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। अब आप जैसे आप बोलते आप ये आम तोल दीजिए, मैं ले जाऊंगा, है ना, इन्हें मैं ले जाऊंगा। तो इसमें क्या उदाहरण है, आप ये आम, आम दिखाकर बोल रहे हैं कि ये आम है, आम के बदले कोई और सब्जी नहीं दिखा रहे, ये आम तौल दीजिए, इन्हें मैं लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर नाम नंबर्स में भी हो सकता है ना निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम जैसे कि 2 किलो मेरे को ऐसे कुछ भी दे वो दो। अभी आएगा, हाँ ये तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम आप सबको क्लियर हो गया, जिसके बारे में आपको क्लियर है बातें, निश्चयवाचक क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। बोलिए यस या नो। निश्चयवाचक क्लियर हो यस गया। मैम। यस अब हम मैम। थर्ड नंबर पर आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे इस गिलास में कितना पानी है, गिलास में कितना पानी है, कितना माल हो जाएगा? जल्दी मैम बोलो। कुछ थोड़ा सा, थोड़ा पानी मैम है। थोड़ा सा। तो कितना पानी है, भरा हुआ गिलास है, खाली है या आधा है? अभी छांट के तो नहीं बेचा तुम? मैम दिख ही नहीं रहा। बोलिए मैम जल्दी दिख ही से। नहीं रहा। ठीक है, मैं मैम पता नहीं ऐसा चला। कर रहा हूं तुम्हारे पास 2। मैम पता ही नहीं मैम किसी। अब आपको क्लियर हो गया ये चीजें। अब अगर आपको पता नहीं है कि इस गिलास में भरी हुई गिलास है, आधी गिलास है या थोड़ी गिलास है, ये देखिए खाली गिलास है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये इसके अंदर कितना पानी है, यानी कि ये अनिश्चित है, आपको पता नहीं। जिसके बारे में आपको पता ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। व्यक्ति या वस्तुओं की सामान्य श्रेणी जिससे किसी निश्चित पदार्थ का बोध न हो, उसके लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे कोई भी बता सकता है। अब कोई बात हम मान लीजिए हमें बताना है किसी को कि लविश क्लास में नहीं है या लविश को नहीं आ रहा समझ में, तो हम बोल सकते हैं इसको कोई भी बच्चा क्लास में समझा सकता है ना। ये देर से आया है क्लास में, पहले हमने क्या पढ़ाया है इसको पता नहीं है, तो इसको कोई भी बच्चा अपना स्टार्टिंग का काम बता सकता है, कोई भी बच्चा इसको समझा सकता है। क्या दाल में कुछ पड़ा है, अब आप खाना खाते समय आप दाल खा रहे हो, वो बड़ा स्वाद लग रहा है या बड़ा बेस्वाद लग रहा है, तो आप दोनों रूप में मम्मी से पूछते हैं आज आपने दाल में क्या डाला है। आप क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा उसको खाने से कि वो दाल में क्या डला हुआ है जिसकी वजह से उसका स्वाद अच्छा है या स्वाद बुरा है, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या दाल में आज कुछ पड़ा है ना। तो जिसके बारे में आपको पता ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यस भूमि बोलिए। यस क्या पूछना है आपने, भूमि पूछिए। नाम कुछ नहीं पूछना। यस ओके। लविश आपको क्लियर हो गया, अनिश्चयवाचक क्लियर हो गया आपको, यस अनिश्चयवाचक Yes, क्लियर हो ma'am. गया, गुड। यस मैम। अब बच्चों हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम फोर्थ नंबर पर आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करना। क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, किसका जो करके हम वाक्य पूछते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देखो बाहर कौन आया है, देखो अभिज्ञान क्या कर रहा है ना। तो जो हम क्या, कौन, कैसे करते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या, कौन, कैसे अगर हम करके वाक्य बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर अभिज्ञान, अभिज्ञान क्लियर। देखो अभिज्ञान Yes. कैसे बैठा है, कैसे बैठा है, मुंह पर हाथ रख के बैठा है। अभिज्ञान आपको समझ में आया बेटा?
अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए बेटा अभिज्ञान। यस मैम। वेरी गुड। तो आपको प्रश्नवाचक क्लियर हो गया, क्या कौन कैसे किसका करके वाक्य बनाते हैं प्रश्नवाचक होता है, क्लियर हो गया? यस, 6th 7th क्लास। यस मैम। गुड, वेरी गुड। Yes, अब हम ma'am. आते हैं 5वें नंबर पर, संबंधवाचक। संबंधवाचक वाक्य, दो वाक्य के बीच में संबंध स्थापित करता है। वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं के साथ हम संबंध बनाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे जो धूम्रपान करते हैं वे स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। मैम जो जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोया वही कटेगा, जो बोओगे जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना? जो जितना अच्छा परिश्रम, एग्जाम करोगे उतना अच्छे मार्क्स पाओगे। हाँ, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो जो, वो, जो, उसे, जो, जिसे, विषय, जिसका, उसका, ये जो करके दो वाक्य को जोड़ते हैं वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। यस, 7th B। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट में क्या आता है? निजवाचक। All clear. यस बेटा, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं, खुद, अपने आप। निज मतलब क्या होता है? खुद, अपने आप। जब आपको कोई काम दिया जाता है और आप कहते हैं मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, है ना, तो इसे हम निजवाचक करते हैं, मैं खुद कर लूंगा। इसको हम क्या कहते हैं? अपने आप की तरफ संकेत करना, खुद की तरफ बोलना, है ना, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं यह प्रश्न अपने आप हल कर लूंगा। मैम आपको काम देती है, मैथ में सवाल देती है और आप कहते हो, मैम कहती है कि बेटा आप अपने घर में अपने ट्यूटर से या पापा से या मम्मी से हेल्प ले लेना। तो आप कहते हैं नो मैम, मैं ये अपने आप कर लूंगा, मुझे अच्छे से आ गया समझ में। तो ये निजवाचक, यानी मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है ना। जब आप मैम को कहते हो कि नो मैम मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, इसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यह काम स्वयं करेंगे, ये काम हम स्वयं करेंगे। जो भी आपको कोई काम दिया जाता है उसको करने के लिए आप कहते हैं ये काम हम स्वयं करेंगे। मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया। आपकी गर्मी की छुट्टियों में जो भी आपको हॉलिडे होमवर्क दिया जाता है या एवरीडे कक्षा कार्य दिया जाता है, तो उसमें आप जब किसी की हेल्प ना लेकर के खुद से उस काम को करते हैं, वो स्वयं का काम होता है। तो आप उसके लिए बोलते भी हैं कि मैंने ये काम स्वयं किया या खुद किया या अपने आप से किया, तो इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? क्लियर क्लास? यस, बताइए। Yes, ma'am. यस, वाक्य बताइए। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, है ना, तुम अपनी पुस्तक अपना पढ़ो, काम स्वयं करो। स्वयं करो। यस, तो अब आप वाक्य बनाइए, जरा आप बना के मुझे सुनाइए वाक्य। तो निजवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बताइए, जल्दी से वाक्य बनाइए। तो एक वाक्य बताइए फास्ट। मैम मैं खुद ही पूछ लूं। हाँ बेटा। मैम मैं अपना काम खुद करता मैम, हूँ। मैं हाँ अपना गृह कार्य खुद करती हूँ। हाँ, मैं अपना मैम मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता दिनचर्या हूँ। खुद से करता हूँ, अपना प्रतिदिन अपना कार्य खुद करता हूँ या स्वयं करता हूँ। यस। मैं खुद ही पूछ लूंगा। हाँ, खुद ही पूछ लूंगा। यस यस, क्लियर हो गया आप लोगों को? मैम मैम ये भी बन सकता है ना, तुम अपनी पुस्तक अपने पास रखो। हाँ, तुम अपनी पुस्तक अपने पास रखो। यस, निश्चय बोलो। मैम आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। मैम ये मध्यम इतनी पुरुष अच्छा। इसके साथ ही जाना भी है। यस बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। यस बोलो, एनीवन? नेक्स्ट क्लास आगे का। हमें हाँ हमें बोलिए अपना बोलिए। कार्य खुद करना चाहिए।
हमें अपना कार्य पाठ खुद कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपना कार्य खुद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। यस, राइट। तो इस तरह से आपने सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जाना। तो अब आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू। ओके ओके बेटा।